Hello students, I hope you all are fine and did very well in your half yearly exams. Today it's your economics class and today we will discuss chapter 8 of Indian Economic Development, Human Capital Formation. Students, in earlier classes we have discussed about factors of production. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में हमने पढ़ा है. क्या होता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? जो प्रोडक्शन एक्टिविटी जो होती है आपकी, उसमें जो रिक्वायरमेंट्स होती है, किन किन की मदद से प्रोडक्शन किया जाता है, किन किन की हेल्प लगती है प्रोडक्शन करने में, वो होती है आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. जैसे अगर कोई भी हम प्रोडक्शन एक्टिविटी लेते हैं तो उसमें हमें मेन 4 फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है, दैट आर लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. अब हमारा उनमें से एक यही है आपका ह्यूमन कैपिटल और एंटरप्रेन्योर. ये एक ऐसा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. ह्यूमन कैपिटल जो होता है, विदाउट दिस ह्यूमन कैपिटल प्रोडक्शन प्रोसेस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ह्यूमन कैपिटल जो होता है, जो एंटरप्रेन्योर होता है आपका, वो क्या करता है, वो अदर जो फैक्टर्स हैं उनको कंट्रोल करता है, उनको यूज़ करता है. ठीक, क्या करता है, उनको यूज़ करता है. क्यों? क्योंकि लेबर हो गया, लैंड हो गया या कैपिटल हो गया, वो खुद से अपना इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए उनका इस्तेमाल कौन करता है, आपका ह्यूमन कैपिटल करता है. क्लियर? तो ह्यूमन कैपिटल क्या है? एक वो स्किल्ड और एक ट्रेंड पर्सन जो कि किसी भी प्रोडक्शन एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, परफॉर्म करता है किसी भी प्रोडक्शन एक्टिविटी को. ठीक है, और किसी भी प्रोडक्शन एक्टिविटी में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. अब हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. ह्यूमन कैपिटल को क्रिएट करना, प्रोड्यूस करना, फॉर्म करना, ह्यूमन कैपिटल बनाना, वो होता है आपका ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. एक तो हो गया ह्यूमन तो हम जानती हैं दैट वी ऑल आर ह्यूमन. कैपिटल, इट मीन्स व्हाट इज़ कैपिटल, जो कि हम फर्दर प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि कुछ काम कराया जा सकता है, एक प्रॉफिटेबल वर्क कराया जा सकता है कि हम काम करा करके हम काम करा रहे हैं, इट मीन्स जिससे कि हमें प्रॉफिट हो. तो वो एक तरीके से क्या होगा, ह्यूमन कैपिटल कि जिसको हम इस्तेमाल करते हैं फॉर प्रोडक्शन एक्टिविटी एंड फॉर फर्दर प्रोडक्शन एक्टिविटी एंड फॉर इकोनॉमिक पर्पस, जिसका हम इस्तेमाल करते हैं. क्लियर? अब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ह्यूमन कैपिटल की अगर हम ज़्यादा संख्या बढ़ाते हैं, इट मीन्स हम लोगों को ट्रेंड करते हैं, स्किल करते हैं, उनको एजुकेट करते हैं, उनको पर्टिकुलर ट्रेनिंग दी जाती है, तो उससे क्या होता है, उससे और ज़्यादा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब ह्यूमन कैपिटल की नंबर्स बढ़ जाएंगे. तो ये जो नंबर ऑफ इंक्रीज इन ह्यूमन कैपिटल होता है, वही हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता है. इट मीन्स ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इट कैन बी डिफाइंड एज डेवलपमेंट ऑफ एबिलिटीज़ एंड स्किल्स. किसी भी जो हमारी पॉपुलेशन है कंट्री की, उसमें उनमें पॉपुलेशन ऑफ कंट्री में एबिलिटीज़ और स्किल का डेवलपमेंट करना, वो आपका क्या होता है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. जैसे कि आजकल डॉक्टर नरेंद्र मोदी, आपका जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, ये काम कर रहे हैं. ये PMKVY योजना है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना. ये जो आपकी योजना है, इसके अंतर्गत यही तो काम किया जाता है. ये जितनी भी पॉपुलेशन है जो काम करने योग्य है, काम करना चाहती है, या जो भी आपकी टैलेंटेड पॉपुलेशन है, वो क्या करते हैं, उनकी स्किल और एबिलिटीज़, जो उनके अंदर एबिलिटीज़ है या स्किल है, उसको इम्प्रूव करते हैं. इनमें से हर चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है जिससे कि एबिलिटीज़ और स्किल इम्प्रूव की जा सके. तो इसी तरीके से ये क्या हो गया, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. एक कंट्री की पॉपुलेशन या जितने भी यहाँ पर जो लोग हैं जो इंटरेस्टेड है, एक एम्प्लॉयमेंट पाना चाहते हैं, तो अगर हम उनका एबिलिटीज़ और उनकी स्किल्स को डेवलप करते हैं, दैट इज़ नोन एज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. ये एक ऐसा प्रोसेस है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग एंड इंक्रीज द नंबर ऑफ पर्सन्स हु हैव स्किल्स, एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस. ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हम ऐसे लोगों की संख्या बढ़ाते हैं, ऐसे नंबर ऑफ पर्सन्स इंक्रीज़ करते हैं जो एजुकेटेड हो, स्किल्ड हो और एक्सपीरियंस्ड हो. ठीक है, जिनके पास स्किल्स हो, एजुकेशन हो और एक्सपीरियंस हो. तो ऐसे व्यक्तियों की संख्या बढ़ाना क्या है, आपकी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. अब ह्यूमन कैपिटल, एक तो ह्यूमन कैपिटल होता है और एक होता है फिजिकल कैपिटल. फिजिकल कैपिटल क्या होता है, ये एसेट्स होते हैं एक तरीके से जो कि प्रोडक्शन में इस्तेमाल की जा सकती है. फिजिकल कैपिटल 2 टाइप की होती है बेटा, फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल. फिक्स कैपिटल में जो फिक्स होते हैं और जो लंबे समय तक हम इस्तेमाल कर सकते हैं, मशीन्स,
है ना, टूल्स, ये क्या हो गया आपकी बिल्डिंग्स, ये हो गई फिक्स कैपिटल, तो ये भी फिजिकल कैपिटल एक तरीके से। और वर्किंग कैपिटल क्या होगी, जिसको हम कम समय के लिए इस्तेमाल किया जाता है या जो हमें बार बार खरीदनी पड़ती है, जैसे कि आपका हो गया रॉ मटेरियल, कैश, बिल पेमेंट करते हैं, तो ये सब क्या है आपका, ये आपकी है तो कैपिटल ही, लेकिन आपकी कैसी कैपिटल है, फिजिकल कैपिटल। अब हम देख लेते हैं कि फिजिकल और ह्यूमन कैपिटल के बीच में क्या डिफरेंस है। फिजिकल कैपिटल अगर हम बात करें, पहला डिफरेंस, दीज आर टेंजिबल। ह्यूमन फिजिकल कैपिटल कैसे होती है बेटा, टेंजिबल होती है, लेकिन ह्यूमन कैपिटल टेंजिबल इनटेंजिबल होती है, टेंजिबल नहीं होती, इनको हम टच नहीं कर सकते, ठीक है। इट कैन नॉट बी सीन और टच, ओनली इट कैन बी ऑब्जर्व, क्योंकि ह्यूमन कैपिटल में स्किल्स और आपका एक्सपीरियंस आपका इंक्लूड होता है, क्लियर। ये फिजिकल कैपिटल ओनर्स से अलग हो सकती हैं, भैया मशीन्स हो गई, ओनर्स की मशीन है लेकिन होगी तो अलग ही, ओनर्स में तो कोई इंक्लूड नहीं है, क्लियर। लेकिन ह्यूमन कैपिटल ओनर से अलग नहीं होती, पर्टिकुलर एक पर्सन की ह्यूमन कैपिटल होती है, वो ओनर से अलग नहीं होती। इट इज़ परफेक्टली मोबाइल बिटवीन द कंट्रीज़। ये जो आपकी फिजिकल कैपिटल होती हैं, मशीन्स हो गई आपकी, टूल्स हो गई, ये बिटवीन द कंट्रीज़ मोबाइल है, इट मीन्स लाना ले जाना हो सकता है, आ जा सकती हैं दो देशों के बीच में। लेकिन इनकी जो मोबिलिटी होती है, ह्यूमन कैपिटल की मोबिलिटी नेशनलिटी और कल्चर को देख करके क्या होती है, रेस्ट्रिक्टेड होती है, हर तरीके से मोबाइल नहीं होती, आ जा नहीं सकती, ठीक है। इट डेप्रिसिएट्स ओवर टाइम ड्यू टू कंसेंट यूज़ ऑफ और ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी। जो फिजिकल कैपिटल है वो आपकी क्या हो सकती है, डेप्रिशिएट कर सकती है, उसकी वैल्यू कम हो सकती है, लेकिन ह्यूमन कैपिटल की वैल्यू डेप्रिशिएट नहीं होती, कम नहीं होती और इंक्रीज़ होती है इन्वेस्टमेंट के द्वारा। अगर मान लो हम एजुकेशन में, हेल्थ में अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसको और बढ़ा सकते हैं, लेकिन वो कभी कम नहीं होती। इट क्रिएट्स प्राइवेट बेनिफिट। ये जो आपकी फिजिकल कैपिटल है ये आपकी सिर्फ प्राइवेट बेनिफिट ही आपका क्रिएट करती है, लेकिन जो ह्यूमन कैपिटल है वो सोशल और प्राइवेट दोनों बेनिफिट क्रिएट करते हैं। सोसाइटी में भी एक तरीके से बेनिफिट क्रिएट हो रहा है, जैसे एजुकेशन, हेल्थ, अगर हम इन पे इम्प्रूव कर रहे हैं, इनसे कोई एक पर्टिकुलर स्किल्ड और ट्रेंड बंदा बन रहा है तो उससे सोसाइटी पे भी इफेक्ट पड़ेगा, क्लियर। नेक्स्ट है आपका सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अब ऐसे कौन से सोर्सेज हैं या ऐसे कौन से डिटर्मिनेंट है जिससे कि हमें ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन प्राप्त होता है। सबसे पहला आता है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। एजुकेशन पे खर्च करके हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्रिएट कर सकते हैं, और एक तरीके से एजुकेशन पे खर्च करना एक सोर्स बन सकता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का। अगर हम बात करें एजुकेशन की, अगर हम जैसे आपकी एजुकेशन पे स्पेंड किया जा रहा है, किस लिए किया जा रहा है, आपको स्किल्ड बनाने के लिए, एजुकेटेड बनाने के लिए, किसी काम में निपुण बनाने के लिए आप पर एजुकेशन है, आपकी एजुकेशन में खर्च किया जाता है। और एक तरीके से फिर आप क्या बन जाएंगे, एक तरीके से ह्यूमन कैपिटल आपके अंदर आ जाएगा, तो उससे क्या होगा, इट मीन्स कि आपका फर्दर इन्वेस्टमेंट और फर्दर इनकम जनरेशन के लिए आपका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी एजुकेशन एक तरीके से ज़रिया बन सकता है जिससे कि आप नेक्स्ट अपने फ्यूचर में जा कर के क्या करोगे, आप इनकम अर्न करोगे, क्लियर। तो एजुकेशन पे एक्सपेंड करना एक तरीके से सोर्स हो सकता है किसका, सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, क्लियर। एजुकेशन दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है जिससे कि आपकी क्या हो, मैन पावर बढ़े, क्लियर, आपकी प्रॉपर यूटिलिटी इंक्रीज़ हो। यूटिलिटी इट मीन्स कि आपकी सेटिस्फेक्शन पावर वो आपकी इंक्रीज़ हो, आप दूसरों को मतलब इट मीन्स कि आप जिसके लिए आप जो आप पर स्पेंड कर रहा है वो आपकी क्या इंक्रीज़ कर रहा है, आपकी यूटिलिटी को इंक्रीज़ कर रहा है, आपकी उपयोगिता को, आपकी सेटिस्फेक्शन लेवल को इंक्रीज़ कर रहा है, क्लियर। So education, spending on education by individual is similar to spending on capital goods by companies. एजुकेशन पे खर्च करना वो उसके बराबर ही है जैसे कोई कंपनी का मालिक किसी भी गुड पर, कंपनी कैपिटल गुड पर इन्वेस्ट करता है, किसी मशीन पर इन्वेस्ट करता है। इंडिविजुअल्स इन्वेस्ट इन एजुकेशन टू इंक्रीज देयर फ्यूचर इनकम। इंडिविजुअल्स एजुकेशन पे खर्च करते हैं जिससे कि उनकी फ्यूचर इनकम इंक्रीज हो सके और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ सके, इंक्रीज हो सके, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव हो सके, इंक्रीज हो सके, क्लियर। एजुकेशन कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। एजुकेशन इकोनॉमिक ग्रोथ में भी कंट्रीब्यूट करता है। एजुकेशन कॉन्फर्स हायर अर्निंग कैपेसिटी ऑन पीपल। अगर कोई बंदा, कोई पर्टिकुलर पर्सन एजुकेटेड है या जैसे एजुकेटेड पर्सन्स होते हैं
तो उनकी अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज़ हो जाती है। इट मीन्स वो कोई भी काम करके कोई भी इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी वो कर सकते हैं। इट गिव्स बेटर सोशल स्टैंडिंग एंड प्राइड। उनके अंदर, अगर आप एजुकेटेड हैं, आप अच्छे से एजुकेशन ले रहे हैं, आप पढ़े लिखे हैं, तो आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंस है और आपके अंदर की जो सोशल स्टैंडिंग है, जो सोसाइटी में आपकी इमेज है, वो आपकी अलग ही होगी। तो इससे आपकी क्या होती है, सोशल स्टैंडिंग समाज में रहने की, और आपके अंदर अपने आप ही एक तरीके से कॉन्फिडेंस आपके अंदर आता है इफ़ यू आर गेटिंग एजुकेशन, या एक एजुकेटेड पर्सन के अंदर। इट इनेबल्स वन टू मेक बेटर चॉइस इन लाइफ। अगर एजुकेटेड पर्सन है तो वो अपनी लाइफ में जो चॉइसेस हैं उनको अच्छे तरीके से ले सकता है, बेटर चॉइस कर सकता है। इट प्रोवाइड्स नॉलेज टू अंडरस्टैंड द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन सोसाइटी। अगर एक एजुकेटेड पर्सन है तो वो अच्छे से जो चेंजेस आ रहे हैं सोसाइटी में, जो बदलाव आ रहे हैं, जो मॉडिफिकेशंस हो रहा है, उसको अच्छे से समझ सकता है, इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है। क्लियर। इट स्टिमुलेट्स इनोवेशन। इससे क्या होता है, नए नए विचार, नए नए आइडियाज़ हमारे मन में, एक एजुकेटेड पर्सन के मन में क्रिएट होते हैं। अगर आप एजुकेशन नहीं ले रहे हैं या अनएजुकेटेड पर्सन है तो उसके मन में इतने न्यू आइडियाज़ नहीं आएंगे। तो अगर एजुकेशन है तो न्यू आइडियाज़ क्रिएट होते रहते हैं। इट फैसिलिटीज़ एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। साथ ही इसके बेसिस पर, एजुकेशन के बेसिस पर, और एक एजुकेटेड पर्सन जो होता है न्यू टेक्नोलॉजी को भी ईजिली अडॉप्ट कर सकता है। क्लियर। जैसे हमारे यहाँ पर कोई नई टेक्नोलॉजी, कोई नया सामान आ रहा है तो उसको ईजिली हम हैंडल कर सकते हैं अगर हम पढ़े लिखे हैं। उसके साथ पूरा इंस्ट्रक्शन पेपर आ रहा है, कोई इंस्ट्रक्टर आ रहा है, तो हम इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। क्लियर। तो ये सब फ़ायदे हैं, ये सब एक तरीके से क्वालिटीज़ हैं एजुकेटेड पर्सन की, और एक तरीके से एजुकेशन की जो एक पर्सन को मिलती हैं। क्लियर। और इस तरीके से ये इकोनॉमिक ग्रोथ में भी मदद कर रही हैं, क्योंकि हम न्यू टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या है कि हम अपडेट कर रहे हैं अपने आप को, न्यू आइडियाज़ ला रहे हैं, न्यू टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर ग्रोथ तब भी है जब हमारी सोसाइटी में हर एक पर्सन या अधिकतर पर्सन ऐसे हों जो एक तरीके से हर एक चेंजेस को समझ सके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका रेस्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।